जो चार्ट है ये पूरे सेंटर का चार्ट है, ठीक है। इसमें जो हमारी ऑफिस बिल्डिंग, वाटर टैंक, नर्सरी एरिया, वहाँ आगे 2 एकड़ में किन्नू लगा हुआ है, किन्नू एरिया, गुआवा किस किस डिस्टेंस पे लगा हुआ है वो सब का सब शो किया हुआ है, ताकि हमारे यहाँ पे 2 तरह की ट्रेनिंग्स हम फार्मर्स को ऑफलाइन ट्रेनिंग करवाते हैं। मीन्स यहाँ बुलाते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं। ऑनलाइन भी हमारा होता है, वेबिनार होता है, जिसमें हम पूरे हरियाणा, अदर स्टेट से भी जो फार्मर हमारे गुआवा ग्रोविंग फार्मर हैं उनको हम टाइमली वेबिनार्स करवाते रहते हैं सीजनली। मीन्स विंटर के लिए, समर के लिए क्या पैकेज प्रैक्टिस उनको अपनानी चाहिए, गुआवा प्रोडक्शन के लिए क्या मेजर्स, क्या कंट्रोल मेजर्स उनको अपनाने चाहिए, अलग अलग जो टाइम पे जो भी डिजीज़ आती है, या फिर उनकी जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के जो तरीके हैं हमारे, वो उनको सिखाते रहते हैं। जैसे कि जब समर सीज़न होता है, बारिश का सीज़न होता है, तो उस टाइम पे अमरूद में आप खाते हो तो आपको दिखता है कई बार अमरूद में कीड़ा होता है। तो वो जो कीड़ा है वो किस वजह से होता है, वो फ्रूट फ्लाई की वजह से होता है। निशु को बॉक्स निकाल के लाना, फेरोमोन ट्रैप वाला, इधर या उधर लगा होगा। जो फेरोमोन ट्रैप हमारे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उधर लगा हुआ है भाई एक, वो देखो सामने दिख रहा है क्या? हाँ, ले आओ। तो जो फ्रूट फ्लाई होती है वो क्या करती है, जब हमारा इसको फ्लावर लगना शुरू होता है, फूल लगना शुरू होता है जब पौधे में, और फूल से जब फल बनता है तो छोटा सा जो फल होता है उसके ऊपर जो फ्रूट फ्लाई होती है, फल मक्खी, जैसे हमारे घरों में मक्खी होती है, उसी मक्खी के साइज़ की होती है, उसी मक्खी के साइज़ की होती है। तो वो क्या करती है, वो जो फल होता है उसके ऊपर डंक मार देती है, और उसके अंदर जो कीड़ा है उसके एग्स अंदर चले जाते हैं, उसके एग्स अंदर चले जाते हैं, ऊपर से वो बंद हो जाता है। जैसे जैसे हमारा फल पकना शुरू होता है, साइज़ लेना शुरू होता है, वैसे वैसे जो उसके अंदर जो एग है वो अपनी नेक्स्ट स्टेज, उससे नेक्स्ट स्टेज आपने पढ़ा होगा, एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट, जब तक वो आपका खाने लायक होता है तो वो अडल्ट बन जाता है, यानी कि उसमें जो फ्रूट है उसको पूरी तरह से ख़राब कर देता है। तो उसके कंट्रोल के लिए हम ये फेरोमोन ट्रैप यूज़ करते हैं। आप देख पा रहे हैं, ये है फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी। ये बहुत ज़्यादा लॉस करती है हमारे गुआवा प्लांट्स को, इसके अलावा भी सीट्रस प्लांट्स को भी, जो भी जिस भी तरह का फ्रूट हम खाते हैं, ये ऑलमोस्ट सब में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसके कंट्रोल के लिए ये बायोलॉजिकल मेथड है। एक मेथड होता है केमिकल मेथड, जिसमें हम केमिकल का छिड़काव करते हैं, रसायनों का छिड़काव करते हैं। ये मेथड है, क्या मेथड है ये लकड़ी का टुकड़ा है, एक इथाइल उग्नोल नाम का केमिकल होता है। उसमें क्या है, उसमें एक खुशबू होती है जिसकी वजह से फ्रूट फ्लाई, मेल फ्रूट फ्लाई एंड फीमेल फ्रूट फ्लाई, 2 तरह की होती हैं। जितने भी मेल फ्लाइज होती हैं वो सारी की सारी इसकी सुगंध से इसमें आ जाती है। जब हमारे पूरे फील्ड का मेल फ्रूट फ्लाई इसमें आ जाएगा, 50% कंट्रोल तो उसी दिन हो गया। उसके बाद क्या होता है, जनरेशन गैप आ जाता है, यानी कि अगली जनरेशन पैदा ही नहीं होती फ्रूट फ्लाई की। इसलिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, इन बॉक्सेस को कब लगाना चाहिए। इन बॉक्सेस को जैसे ही हमारा जून महीने, मई महीने में, 15 मई के बाद और जून महीने की शुरुआत में फूल बनना शुरू होता है पौधों में, हमें उसको उसी टाइम लगा देना चाहिए, ताकि जब फूल से फल बने उस टाइम पर हमारे खेत की मक्खी बॉक्सेस में आ चुकी हो। तो ये बेस्ट रोल है हमारे खेत में, अमरूद के खेत में अगर फ्रूट फ्लाई आती है तो। आप देख रहे हो कितनी भीड़ है।
ये लगभग 200 फेरोमोन ट्रैप मैंने, ये 14 एकड़ का फार्म है जिसमें 14 एकड़ में बाग लगा हुआ है। वैसे टोटल जो एरिया है ये 22 एकड़ है। 14 - 14.5 एकड़ में हमारा किन्नू और अमरूद का बाग है। इसमें हमने लगभग 200 की संख्या में फेरोमोन ट्रैप लगा रखे हैं और आप देख पा रहे हो ये लगभग हर बॉक्स में कम से कम 400 से 500 फ्रूट फ्लाई आई हुई है। और इस बॉक्स को हम, ये जो अंदर इसकी ल्योर होता है, इस ल्योर को हम हर 40 से 45 दिन बाद, यानी कि 1.5 से 2 महीने बाद इस ल्योर को चेंज कर देते हैं, इसके अंदर नया डाल देते हैं। बॉक्स सेम रहता है, ये बॉक्स आपका 2 से 3 साल काम करता है, लेकिन ये जो ल्योर है, जैसे हम गाड़ी रखते हैं घरों में, उसमें एयर फ्रेशनर रखते हैं जो कि 40 से 50 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है, नया चेंज करते हैं। इसी तरीके से इसकी सुगंध जो है 40 से 50 दिन बाद ख़त्म हो जाती है, इसको चेंज कर देते हैं और फ्रूट फ्लाइज, नई फ्रूट फ्लाइज इसमें आती रहती है। जब तक हमारा फ्रूट चलता है तब तक हम इसको चेंज करते रहते हैं। जैसे ही हमारा ये फ्रूट ख़त्म हो जाता है, जैसे कि मार्च और 10 अप्रैल तक हमारा सारा फ्रूट हार्वेस्ट हो जाएगा और लगभग 2 से 3 महीने का ड्राई स्पेल आएगा जिसमें फ्रूट हमारा यहाँ नहीं होगा, तो उस चीज़ में हम इसको नहीं लगाते, इकट्ठा करके रख देते हैं। ये मेजर कंट्रोल ऑफ फ्रूट फ्लाई है। इसके अलावा फिर जो बीमारियाँ इसमें आती है फ्रूट गलन की, जो मेनली बारिश के सीज़न में आती है, उसके लिए हम या तो स्प्रे करते हैं बवेरिया बेसियाना का, ऑर्गेनिक कंट्रोल जिसको बोलते हैं, केमिकल का छिड़काव ना करके बवेरिया बेसियाना, जो कि फंगल कंट्रोल के लिए बहुत बढ़िया है। ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, 2 तरह का होता है। ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम होता है वो जड़ों में डालते हैं क्योंकि वो नेमेटोड को कंट्रोल करता है। ट्राइकोडर्मा विरिडी है जो, उसका हम फोलियर स्प्रे करवाते हैं क्योंकि वो फंगस को कंट्रोल करता है। तो फफूंद की वजह से जो गलन आता है उससे उसका कंट्रोल करते हैं। आफ्टर दैट आता केमिकल कंट्रोल, उसके लिए हम मैनकोजेब, कार्बेंडाजिम, बेविस्टीन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इस तरह के केमिकल्स होते हैं। इसको 2 ग्राम 1 लीटर पानी में हम डाल के इसका छिड़काव करते हैं। ये हमारी जो डिस्टेंसेज है, ये मैंने आपको बताया था, ये 2 एकड़ 20 बाई 10 फीट पे हैं। ये जो 4 एकड़ हैं 20 बाई 10 फीट पे हैं। 6 एकड़ टोटल 20 बाई 10 फीट पे हैं। ये हमारा प्योर हिसार सफ़ेदा है। हिसार सफ़ेदा का मदर ब्लॉक है। सबसे बेस्ट वैरायटी का नाम जो मैंने आपको बताया था वो हिसार सफ़ेदा है। हम जितनी भी कलमें लेते हैं, सियोन जो हम लेते हैं पौधा तैयार करने के लिए, कलमी पौधा तैयार करने के लिए इस 2 एकड़ से लेते हैं। इसके अलावा जितनी भी ये हमारे अलग अलग ब्लॉक्स हैं उनमें अलग अलग डिस्टेंसेज में हमने ट्रायल के लिए लगाया हुआ है, ताकि जो भी किसान यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए। मैंने बताया था 2 तरह की ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है, वीकली ट्रेनिंग और 2 मंथ की एक ट्रेनिंग होती है। वीकली ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन पैक। क्वालिफिकेशन पैक है जो 2 महीने का होता है और एक वीकली ट्रेनिंग होती है। क्वालिफिकेशन पैक में हम किसानों को नर्सरी कैसे तैयार करते हैं, सीड कैसे तैयार निकालते हैं, उससे लेके और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो गुआवा का है उसके बारे में समझाते हैं अप टू मार्केटिंग तक। और वीकली जो ट्रेनिंग होती है उसमें हम किसान को अमरूद का बाग लगाने से और उसके प्रबंधन तक की व्यवस्था है वो सिखाते हैं। और जो वेबिनार हमारे होते हैं उसमें हम जो करंट सिचुएशन होती है उस पर बात करते हैं कि अभी हमारे खेत में क्या चल रहा है, उनके सवाल लेते हैं और उनके जवाब देते हैं। तो ये जो हमारा डेमोस्ट्रेशन लगाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो किसान हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं वो सिर्फ बातों से ना समझ के देख के समझे कि हम अगर इस दूरी पे बाग लगाते हैं तो किस तरह की फ्रूटिंग रहती है, इस तरह का बाग लगाते हैं तो किस तरह की फ्रूटिंग रहती है, कितना लाभ इससे कमाया जा सकता है। इसलिए हमने अलग अलग डिस्टेंसेज पे इसको लगा के किसानों को दिखाने के लिए डेमोस्ट्रेट कर रखा है।